देखिए, अब हमको पढ़ना था। पहले लेक्चर में हमने लिखा उपोष्णकटिबंधीय जेट के बारे में, उपध्रुवीय पोलर फ्रंट के बारे में और स्टेजेस के बारे में कि इस तरह से बनते हैं। आज हमको लिखना है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट के बारे में। इसके बारे में लिखना है। पोलर नाइट जेट के बारे में भी लिखना है। इक्वेटोरियल जेट के बारे में भी लिखना है। तो थोड़ा लिख लेते हैं, इसके बाद हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट में आप लिखिए, इसमें यह ग्रीष्मकालीन जेट धारा है। यह ग्रीष्मकालीन जेट धारा है जो शिवालिक एवं विंध्य के मध्य 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर मई से लगभग 1 सितंबर तक प्राप्त होता है। अर्थात यह मौसमी जेट धारा है जिसका संबंध भारतीय मानसून के क्रियाविधि से है। इसकी उत्पत्ति ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार के तापन एवं उष्मा अवशोषण क्षेत्र बनने से है। इसकी उत्पत्ति ग्रीष्मकाल में तिब्बत के पठार के तापन एवं उष्मा अवशोषण क्षेत्र बनने से है, जहाँ निम्न दाब उत्पन्न होते हैं एवं वायु का उत्थान होता है। यह वायु 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रतिचक्रवातीय बाह्य प्रवाह का निर्माण करती हैं। इस बाह्य प्रवाह का एक अंग उत्तर पूर्वी भारत की ओर प्रवेश करता है। इस बाह्य प्रवाह का एक अंग उत्तर पूर्वी भारत की ओर प्रवेश करता है तथा कोरियालिस प्रभाव से दाहिनी ओर विस्थापित होकर विंध्य पर्वत के ऊपर 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित हो जाता है, जिसे पूर्वी जेट कहते हैं। आगे लिखिए, इसमें इस जेट का संबंध धरातल पर आईटीसी जेट के विस्थापन से है। इस जेट का संबंध धरातल पर प्राप्त आईटीसी जेट के विस्थापन से है तथा बंगाल की खाड़ी में बनने वाले उष्णकटिबंधीय विक्षोभ को गंगा के मैदान पर प्रेरित करती है, जो वर्षण के कारक हैं। ये हो गया उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट। अब चौथा डाल लीजिए, ये तीसरा था हमारा। चौथा में क्या है? पोलर नाइट जेट। इसके बारे में हमें लिखना था, पोलर नाइट जेट के बारे में। तो इसमें लिखिए, इसकी उत्पत्ति ध्रुवों के ऊपर समतापमंडल में लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इसकी उत्पत्ति ध्रुवों के ऊपर समतापमंडल में लगभग 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। यह भी एक तापीय धारा है जो क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के संस्तर के मध्य के तापांतर से उत्पन्न होती है। अब आगे लिखिए, शीतकाल में सूर्य की किरणें ध्रुवीय सतह पर प्राप्त नहीं होती, तिर्यक होने के कारण। ब्रैकेट में लिख लीजिए, तिर्यकता के कारण। शीतकाल में सूर्य की किरणें ध्रुवीय सतह पर प्राप्त नहीं होती, तिर्यकता के कारण। अतः वायु सुपर कोल्ड अति शीतल होती है, जबकि समताप मंडल में ओजोन स्तर पूर्ववत सापेक्षिक रूप से अधिक गर्म एवं पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है, जबकि समताप मंडल में ओजोन स्तर
पूर्ववत सापेक्षिक रूप से अधिक गर्म एवं परावैंगनिक कीड़ों का अवशोषण करता है, जिससे तापीय विरोधाभास उत्पन्न होता है एवं वायु का लंबवत संचरण ताप प्रवणता से उत्पन्न होता है क्योंकि यहाँ कोरियालिस प्रभाव उच्चतम है, अतः यह ताप धारा वृत्तीय गति के रूप में कायम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जेट धारा का निर्माण होता है। ये पोलर नाइट जेट। अब इसमें आगे लिखिए, इसके बाद इसमें लिखिए, इस जेट का संबंध ध्रुवीय शीतलहर से होता है तथा यह ध्रुवीय उच्च दाब को इंटेंसिफाई करता है। फिर अब पांचवें में देखते हैं हमें क्या लिखना है। पांचवें में फाइंड लेटर जेट के बारे में लिखना है। फाइंड लेटर जेट के बारे में, तो इसके बारे में आगे से पढ़ते हैं। फाइंड लेटर जेट क्या है, फिर इसमें लिख लेते हैं। इसके बाद हम सारे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये लास्ट है, लिखिए। इस जेट का निर्माण मेडागास्कर एवं पूर्वी अफ्रीका के मध्य 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। ये लिखिए। फिर आगे लिखते हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है तथा यह भी एक तापीय धारा है जो दक्षिणी गोलार्ध के शीतकाल में अफ्रीका के उच्च भूमि के ऊपर पूर्वी अफ्रीकन हाईलैंड अवस्थित ठंडी वायु राशि एवं मोजाम्बिक चैनल के ऊपर अवस्थित गर्म वायु राशि के मिश्रण से होता है। आगे लिखिए। कुछ विद्वान इस जेट को साउथ वेस्ट मानसून का ऊपरी संचरण मानते हैं क्योंकि यह मानसून के साथ ही उत्पन्न होता है तथा विषुवत को पार कर आश्चर्यजनक रूप से द्विभाजित होता है। इसका दाहिना भाग मानसून को मालाबार की ओर प्रेरित करता है। इसे पार्विषवतीय जेट भी कहते हैं। अब लिख चुके अब आपको समझाना है, तो अब समझाने के लिए अगले लेक्चर में हम आपको समझाएंगे, क्योंकि समझाने में काफ़ी लंबा लेक्चर बनेगा। तो इससे अगले लेक्चर में आपको स्टेप बाय स्टेप सारे जेट के बारे में समझाते हैं। तो कृपया बने रहिए और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, जो भी पढ़ने वाले हों उनको बताइए। थैंक यू वेरी मच।